ठीक है, तो मैं कोरा अकाउंट को ब्राउज़र पे खोलूँगा और डेस्कटॉप मोड पे खोलूँगा। देखिए ये डेस्कटॉप साइट है, डेस्कटॉप मोड पे खोला हूँ मैंने। इससे क्या होगा, ये लुक मुझे बिल्कुल डेस्कटॉप कंप्यूटर पे जिस तरह से दिखता है कंप्यूटर के ब्राउज़र पे, उसी तरह से मुझे लुक दिखेगा। मैं क्या चाहता हूँ कि जो आंसर मुझे क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले 1 हफ्ता, 1.5 महीने, 2 महीने पहले, और उनके आंसर मैं दे नहीं पाया हूँ, तो उनका आंसर देने के लिए मैं जीपीटी का किस तरह से इस्तेमाल करता हूँ और आप किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर बहुत सारे क्वेश्चंस है, ये इस तरह से काम हो सकते हैं, आपके कमेंट पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए या इस तरह से किसी प्लेटफॉर्म पे या व्हाट्सएप के ग्रुप में कहीं पे भी, तो उनको आप किस तरह से हल कर सकते हैं। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस वो है। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ और आपको समझ में आ जाएगा क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं इन सभी क्वेश्चंस को कॉपी करके मैं एक फ़ाइल के अंदर डाल दूँगा। देखिए यहाँ पे मैंने फाइल के अंदर डाला और इस फाइल को मैंने सेव कर दिया क्वेश्चंस नाम से। ठीक है, ये इस तरह से मैंने इस फाइल को क्वेश्चंस नाम से मैं सेव कर दिया और वो सेव हो गया। अब मैं जाता हूँ जीपीटी को ओपन करने के लिए और यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो पहले मैं क्वेश्चन इसको देता हूँ EQ1 को, और यहाँ से आपको समझ में आएगा कि मैं इसे पूछ रहा हूँ व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैन AI आंसर बेटर देन ह्यूमंस एंड व्हाट कैन ह्यूमंस आंसर बेटर देन AI। मतलब कौन से क्वेश्चंस है जो इंसान ज़्यादा अच्छे से जवाब दे सकते हैं और कौन से क्वेश्चंस हैं जिसको इंसान नहीं बल्कि AI अच्छे से जवाब दे सकते हैं। AI या फिर AI एप्लीकेशंस। तो ये मैं इससे पूछ रहा हूँ ताकि मुझे ओके नहीं समझा नहीं वो, ताकि ये मुझे कैटेगरी वाइज लगा दे चीज़ों को। ठीक है, ये तो अब क्या करेगा, मुझे वो अलग अलग कैटेगरी के मुझे बता देगा कि इस तरह के क्वेश्चंस है जो ये इंसान अच्छे से जवाब दे सकते हैं और इस तरह के क्वेश्चंस जो AI अच्छे से आंसर दे सकते हैं। तो उसने मुझे 2 कैटेगरी वाइज बता दिया ऊपर। वो जो मुझे क्वेश्चन पूछे हैं पिछले हफ्ते या 1 महीना पहले, 2 महीना पहले, जिनको आंसर मैंने दिया हूँ, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो जीपीटी को जिसके पूछना था और जीपीटी को या फिर दूसरे AI को, डीप सीक को पूछ के वो अच्छे से जवाब ले सकता था, या फिर वो गूगल पे सर्च करके बुक निकालता, उस बुक के अंदर जाके उसको जवाब मिलता बेहतर तरीके से, या वो गूगल पे सर्च करता उस क्वेश्चंस को और फिर कोरा पे किसी और ने जवाब दे चुका होता या फिर किसी दूसरे फोरम्स पे जवाब मिल चुके होते। मेरा मतलब ये है कि वो क्वेश्चंस जो टेक्निकल है और जो AI ज़्यादा अच्छे से और यूनिवर्सल है उसके जवाबात, मतलब अभी उस फील्ड का अलग अलग जो लोग हैं उन्होंने दे चुके हैं अपनी किताब में या कहीं पे लिख चुके हैं फोरम में, वो जवाब मिल चुके हैं लोगों को, लेकिन लोगों को ढूंढने नहीं आता, इसलिए वो कोरा पे पूछ चुका है क्वेश्चन को। हालांकि उस क्वेश्चन को जीपीटी से पूछना था। खैर उसने अगर पूछ लिया तो मैं उन सभी 200, 500, 600 क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते मैं अपना टाइम नहीं दे सकता हूँ, इसलिए मैं जीपीटी का इस्तेमाल करता हूँ ताकि मेरे टाइम को बचाया जा सके बीइंग कोरा राइटर। तो मैंने इसको पूछ लिया, उसके बाद मैं उस फाइल को यहाँ पे अपलोड कर लेता हूँ। मैंने उन क्वेश्चंस की फाइल को अपलोड कर दिया और यहाँ पे मैं कुछ इसको प्रॉम्प्ट दे देता हूँ। प्रॉम्प्ट है आई विल प्रोवाइड यू अ फाइल, एक फाइल with a set of questions based on the given answer, categorize these questions and show only those that human can answer better। मतलब सिर्फ मुझे वही आंसर इसमें से जो पूरे आंसर है इसमें क्वेश्चंस है उनमें से सिर्फ वही मुझे शो करिए जो इंसान अच्छे से जवाब दे सकता है, और ऊपर जो जवाब पूछे दिए हैं आपने उसके बिना पे उसको कैटेगरी में डालिए। ये मैंने इसको प्रॉम्प्ट दे दिया। अब वो मुझे उन क्वेश्चंस को इस तरह से देगा कि उसको सिर्फ इंसान ही अच्छे से जवाब दे सकते हैं या इंसान बेहतर तरीके से जवाब दे सकते हैं। तो पर्सनल एंड सेल्फ रिफ्लेक्शन के रिलेटेड जब सवाल है, एक इमोशनल एंड इथिकल जजमेंट के हिसाब से, क्रिएटिव एंड ऑब्जेक्टिव ओपिनियन के हिसाब से, फिलोसॉफिकल एंड एग्जिस्टेंशियल कैटेगरी के सवालात हैं, और दूसरे हैं तो मैं इसको मोर भी पूछ सकता हूँ, और दूसरे क्वेश्चन है तो एनीथिंग एल्स, अगर कुछ दूसरे होंगे तो बता देगा। अच्छा, मुझे अभी यहीं पे इसी में और इसको कैटेगरी वाइज इसको चेक करने का मैं डिसाइड करूँगा कि मुझे इसमें से किसको जवाब देना है और किसका जवाब देना बेहतर नहीं है। थैंक यू।